तो गाइस स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक कमाल का इंडिकेटर जिसका नेम है MACD। MACD आप किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी भी ट्रेडिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप गोल्ड में भी अगर आपको एनालिसिस करनी है तब भी आप इसे कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर इंट्राडे भी करते हो तब भी आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो कई लोगों का सवाल होता है कि इसे हम किस टाइम फ्रेम पर यूज़ करें। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इसे आप 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसे आप आवरली एंड 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम से ऊपर ही आपको इसे यूज़ करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 1 डे, या फिर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD का इंडिकेटर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। इसे भी आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसे सर्च करना नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे हम कैसे सर्च करेंगे ये मैं आपको पूरा शुरू से बताता हूँ। तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम MACD को सर्च करेंगे। कई सारे लोग इसे MACD भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये उसे क्यों बोलते हैं, लेकिन यहाँ से इसको हम बोलेंगे MACD। तो MACD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो नाम इसका डिफ़िकल्ट है लेकिन ये काफ़ी इजी इंडिकेटर है, इसे आप अभी सीख जाएंगे 2 मिनट में। एंड यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पर, और यहाँ पर वो इंडिकेटर है वो नीचे आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर मैंने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ। तो MACD में कई सारी आपको एक्यूरेसी दिख सकती है। ये इंडिकेटर जो होता है ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है, आल्दो सारे इंडिकेटर्स आपको सिर्फ इंडिकेट करते हैं। कोई भी इंडिकेटर आपको 100% कन्फर्मेशन नहीं देता है कि यहीं से मार्केट ऊपर या फिर यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आल्दो अगर आप ट्रेडर हो काफ़ी पुराने फिर भी आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप न्यू हो तो ये आपके लिए बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं उनको ये बात पता होती है। और ये जो इंडिकेटर होता है वो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करता है। तो जब ये ट्रेंडिंग मार्केट होगी तब इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 70% के समथिंग होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको यहाँ पर 2 लाइंस दिख रही होंगी, जो ब्लू वाली लाइन है इसे हम फास्ट लाइन बोलते हैं एंड जो रेड वाली लाइन है इसे हम स्लो लाइन बोलते हैं। एंड यहाँ पर नीचे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा होगा, इसे हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ये जो आपको नीचे बार्स दिख रहे हैं इसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कन्फर्मेशन मिलती है। सबसे पहला कौन सा होता है, एक होता है डाइवर्जेंस का एंड एक होता है क्रॉस ओवर का। तो सबसे पहले हम क्रॉस ओवर को समझते हैं कि ये क्या होता है। कि ये जो MACD है इसकी जो ब्लू लाइन है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट लाइन। तो जो फास्ट लाइन है यानी कि ब्लू वाली लाइन जब रेड वाली लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करती है तब वहाँ से जो प्राइस होता है वो ऊपर जाता है। मैंने क्या कहा कि ये एक इंडिकेटर है एंड ये आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है उसने इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। एंड यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते तो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो काफ़ी यहाँ पर छोटा होता एंड यहाँ से आपको ट्रेड बहुत ही अच्छा मिल जाता। तो कई सारे लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस क्या लें जब हम MACD पर एंट्री करें। तो MACD पर जब भी आप एंट्री करें तो उसके वहाँ पर एक स्विंग लो होगा, उस स्विंग लो के आप SL ले सकते हैं। SL आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1:3, 1:2, 1:4 के समथिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपने यहाँ पर देखा कि क्रॉस ओवर आया इस कैंडल पर एंड उसके बाद आपने यहाँ से ट्रेड किया, तो यहाँ से आपको जो SL लेना है, मान लो कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर आया, तो यहाँ पर आपको इस नीचे वाली ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो का आपको यहाँ पर SL लेना है एंड यहाँ से आपको ट्रेड करना है। एंड यहाँ से आप अगर ट्रेड करते तो आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पर नीचे आपको क्या देखना है, नीचे आपको डाइवर्जेंस भी देखने हैं। डाइवर्जेंस मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि जब ब्लू लाइन
जिसे हम फास्ट लाइन बोलते हैं, ये नीचे से रेड लाइन को क्रॉस ओवर करती है, तब यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है या फिर पॉसिबिलिटी होती है, आप इसे कह सकते हो। और जब ये ब्लू लाइन ऊपर से रेड लाइन को क्रॉस ओवर करती है नीचे की ओर, तब वहाँ से प्राइस के नीचे जाने की संभावना होती है, वो बढ़ जाती है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट साइडवेज थी, जिस वजह से यहाँ से प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे नहीं गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया एंड यहाँ से मार्केट नीचे चली गई। एंड उसके बाद आपको कई सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ पर अपना टारगेट कहाँ पर फिक्स करना चाहिए। तो जैसे ही मान लो कि आपने यहाँ पर एंट्री की, उसके बाद मान लो कि यहाँ पर आपको एक एंट्री पॉइंट मिला एंड इसके लो का आप एसएल लिए, एंड उसके बाद आपको टारगेट यहाँ पर डिसाइड करना है। तो टारगेट आपको कैसे मिलेगा? जब तक कि जो MACD की फास्ट लाइन है या फिर ब्लू लाइन है वो दूसरा क्रॉस ओवर नहीं करती है, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड में बने रहना है। क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेंड ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका मान लो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, जो ब्लू लाइन है उसने ऊपर से रेड लाइन को क्रॉस किया एंड यहाँ से आप अपना जो ट्रेड है वो एग्ज़िट कर देते, तब भी आप यहाँ से प्रॉफिट में ही निकलते। एंड उसके बाद इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको शो करेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है इसने ऊपर से रेड लाइन को नीचे की ओर क्रॉस ओवर किया एंड यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। आप इसके ये जो रेड कैंडल है इसके हाई का आप एसएल ले सकते थे एंड नीचे यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा 1:2, 1:3, 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से ही ट्रेड करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू लाइन है ये इसे छूकर यहाँ से नीचे चली गई, तो इससे हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वहीं पर ट्रेड करना है जहाँ पर जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है। एंड नीचे मैं आपको यहाँ पर अब डाइवर्जेंस भी सिखाता हूँ कि डाइवर्जेंस आखिर क्या होता है। तो मान लो ये जो आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ग्रीन वाले वॉल्यूम है यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर थे एंड उसके बाद यहाँ से ये कम होते चले गए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा थे एंड यहाँ से ये काफ़ी कम हो गए। एंड उसके बाद आपको यहाँ से क्या एक सिग्नल मिला, मैं ऊपर प्राइस बिना देखे भी नीचे बता सकता हूँ कि यहाँ से जो प्राइस का ट्रेंड था वो काफ़ी कम हो गया। मान लो कि यहाँ से आपको ग्रीन 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 जो बार्स हैं वो नीचे दिख रही हैं एंड यहाँ से जो प्राइस था वो नीचे जाने लगा। कैसा मुझे पता चला? ये जो बार्स हैं वो कम होने लगी, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ये जो डाइवर्जेंस आया इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे की ओर बार्स बनने लगी एंड ये है रेड बार्स। एंड रेड बार्स जो हैं ये आपकी एक बेस लाइन पर बनती हैं। बेसिकली जो ग्रीन और रेड बार्स हैं वो एक बेस लाइन पर ही बनती हैं एंड ये बेस लाइन यहाँ पर आपको नीचे दिख रही होगी एंड जो रेड बार्स बनती हैं वो बेस लाइन के नीचे और ग्रीन बार्स बेस लाइन के ऊपर बनती हैं। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग सिग्नल नीचे से मिला। क्या मिला कि जो यहाँ पर ग्रीन वाली बार्स थी वो यहाँ से कम हो गई और जो रेड वाली बार्स हैं वो यहाँ से नीचे की ओर बढ़ने लगी। तो आपको यहाँ पर क्या एक सिग्नल मिला कि एक डाइवर्जेंस आया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे गई एंड उसके बाद यहाँ से फिर से रिकवर हो गई एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक सिग्नल मिला और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दूसरा शो करता हूँ जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड करने को मिला। आप इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर कई सारे इंडिकेटर सीख सकते हो एंड 2-3 इंडिकेटर जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगी तो आपको यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी बेटर मिलेगी और आपके ट्रेड जो होंगे वो काफ़ी सही जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर इसे जूम करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू लाइन है उसने ऊपर से रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया या फिर आप कह सकते हैं क्रॉस ओवर किया एंड यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, जिसे इसने जो ग्रीन कैंडल है इसको एक रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया, जिस वजह से हम इसे बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग और इसमें हमें कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिला? यहाँ से हमें 2 सिग्नल मिले। पहला कि ये जो ब्लू लाइन है यानी कि जो फास्ट लाइन है उसने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर किया एंड यहाँ पर एक कैंडलस्टिक
पैटर्न भी बना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली आपको बार्स दिख रही होंगी हिस्टोग्राम की, यहाँ पर इनका जो वॉल्यूम है ये कम हो गया। एंड यहाँ से नीचे रेड वाली बार्स बनने लगी बेस लाइन पर। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिला सीलिंग का। तो यहाँ से आपको एक कन्फर्मेशन आया, पहला कि जो ब्लू लाइन है उसने ऊपर से रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया और ऊपर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी बियरी सिंगल फिंग, नीचे एक डाइवर्जेंस आया। तो यहाँ से भी अगर आप ट्रेड करते तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो बेझिझक। एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।